हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे जगन्नाथ मंदिर के खास रहस्य जो देते हैं विज्ञान के नियमों को भी चुनौती। तो आइए हम देखते हैं पहले चमत्कार को। हवा के विपरीत लहराता ध्वज। दोस्तों, श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारणवश होता है यह तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन यह निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। यह भी आश्चर्य है कि प्रतिदिन सायकाल में मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा बदला जाता है। यदि इसे बदला नहीं जाएगा तो अगले 18 सालों तक इस मंदिर को बंद रखा जाएगा। दूसरा चमत्कार है, यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, आप कभी भी गुंबद की छाया को देख नहीं सकते। अर्थात समय कोई सा भी हो, चाहे सुबह, शाम, दोपहर, पर गुंबद की छाया आपको कभी भी दिखाई ही नहीं देगी, अर्थात बनती ही नहीं है। अगला चमत्कार है ये चमत्कारिक सुदर्शन चक्र। पुरी में किसी भी स्थान पर से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह सदैव आपको ऐसा लगेगा जैसे वह सुदर्शन चक्र आपकी तरफ ही फेस कर रहा है। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्टधातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। अगला चमत्कार है हवा की दिशा। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। अगला चमत्कार है गुंबद के ऊपर नहीं उड़ते पक्षी। आप अनुमान देखते होंगे कि मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास या कोई ऊंची जगहों पर जनरली पक्षी बैठे होते हैं, परंतु पुरी में मंदिर के जो गुंबद है उसके ऊपर या उसके आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठे होते हैं। अगला चमत्कार है दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद। लगभग 20 लाख भक्त कर सकते हैं यहाँ भोजन। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों ना बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में ऊपर के बर्तन की सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर और फिर 1 नंबर जो सबसे नीचे का बर्तन है वो सबसे पीछे पकता है। क्यों है ना ये चमत्कार की बात। अगला चमत्कार है समुद्र की ध्वनि। मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही मंदिर के अंदर जैसे आप चले जाएंगे, आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी आवाज या ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। इसी तरह मंदिर से बाहर आते समय भी जब आप बाहर आते हैं तभी आप समुद्र के आवाज को सुन सकते हैं। अगला चमत्कार है प्रभु का धड़कता दिल। यहाँ श्री कृष्ण जगन्नाथ जी अपने भाई बालभद्र
और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। यहाँ तीनों मूर्तियां काठ की बनी हुई हैं। ये प्रत्येक 12 साल में एक बार नौकलेवर में बदली जाती हैं। मूर्तियां नई जरूर बनाई जाती हैं, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल दर्शन मात्र के लिए ही रखी गई होती हैं। ऐसा माना जाता है कि जब कृष्ण की मृत्यु हुई थी, तब उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया था, परंतु उनका दिल अब भी धड़कता है। और जब मूर्तियां बदली जाती हैं तो कोई देख ना पाए कि उनका दिल एक मूर्ति से दूसरे मूर्ति में बदला जा रहा है, इसलिए शहर की सारी बत्तियां बुझा दी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई ये देख लेता है तो उसकी स्वतः ही मृत्यु हो जाती है। अगला चमत्कार है विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा। आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी बहन सुभद्रा और अपने भाई बालभद्र के साथ रथ पर सवार होकर अपनी मौसी के घर जाते हैं। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ और उनके तीनों भाई बहन अलग अलग अपने अपने रथों में बैठते हैं। पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू बुहारते हैं, जिसे छेरा पैररन कहते हैं। अगला चमत्कार है हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ की समुद्र से रक्षा। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति हनुमान जी को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु जब उन्हें जगन्नाथ जी की दर्शन करने की इच्छा होती, वो अंदर चले आते। जब वो अंदर चले आते तो सागर भी उनके पीछे पीछे अंदर चला आता और इस तरह से मंदिर टूट जाता। इसलिए केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी से आबद्ध कर दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में जकड़े हनुमान के दर्शन करने के लिए आते हैं। मेरे वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह की जानकारी के लिए मुझे कमेंट करें। धन्यवाद।